हालेलुया। हालेलुया। कैसा है आपका पुकारना? आप पूछे, अपने आप से पूछे, एक दूसरे से पूछे कि आपका पुकारना कैसा है। हालेलुया। 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 आपका पुकारना कैसा है? क्या आपकी पुकार सुनकर जिसको आप पुकार रहे हैं, क्या वो इंसान आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका पुकारना कैसा है? आप क्या चाहते हैं? आपका पुकारना कैसा होना चाहिए जिससे कैसा होना चाहिए आपका पुकारना कि आपके एक बार ही पुकारने पर वो इंसान आपके पास आ जाए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए आपका पुकारना कि आपके एक बार ही पुकारने पर वो इंसान आपके पास आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको अच्छा लगेगा आपके पुकारने पर एक ही बार आपका बच्चा आपके पास आ जाए, या आपकी बहन आपके पास आ जाए, आपका भाई आपके पास आ जाए? हालेलुया। हालेलुया। और अगर जो आपके पुकारने पर कोई ना आए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आएगा? और क्या लगेगा? बुरा लगेगा। या अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। या आप कहेंगे कि बहुत खुशी हुई, मैंने पुकारा और वो आया नहीं। हालेलुया। 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 अगर जो आप अकेले में किसी को पुकार रहे हैं और वो आपके पुकारने पर आ रहा है, तब आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। और आपके अकेले में ही आपके पुकारने पर वो ना आए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और वैसे ही आप अगर जो बहुत से लोगों के बीच में बैठे हैं और आप उसे पुकारे और वो आपके पुकारने पर ना आए तो आपको? हालेलुया। हालेलुया। तो आप अकेले में ही ऐसे लोगों को सुलझाए जिससे आप उम्मीद रखते हैं, जिससे आप चाहते हैं कि वो हमारी सुने, तो आप अकेले में ही उसे सिखाना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ आपके बुलाने पर ही वो एक बार ना आए, बल्कि उसके बुलाने पर भी आप एक ही बार जाएं। हालेलुया। 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 आइए हम निकालेंगे मरकुस अध्याय 10 पढ़ेंगे हम 46। मार्क 10 और उसका 46 से पढ़ेंगे हम। वे यरीहो में आए। वे यरीहो में आए। कौन आया यरीहो में? सब सिर्फ वचन की ओर ध्यान देंगे। कौन आया यरीहो में? कौन आया? कौन आया? यीशु आया। हालेलुया। हालेलुया। यरीहो में कौन आया? यीशु। ऊंची आवाज से बोलेंगे, यीशु आया। हालेलुया। हालेलुया। कौन आया यरीहो में? यीशु। आगे। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, और जब उसके चेले और एक बड़ी भीड़ जब वो यरीहो से निकलती थी, तब क्या होता था? तब्तिमाई का पुत्र बर्तिमाई तब्तिमाई का पुत्र एक इंसान था, तिमाई। कौन था? और उसके बेटे का नाम क्या था? बर्तिमाई। क्या नाम था? बर्तिमाई। और उसके बाप का क्या नाम था? तिमाई। और बेटे का क्या नाम था? बर्तिमाई। आगे। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक अंधा भिखारी कहाँ बैठा था? सड़क के किनारे। सड़क के किनारे बैठा था और वो अपेक्षा करता था कि कोई उसे भीख दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो अंधा था और कुछ कार्य तो वो कर नहीं सकता था, तो उसने यही चुना कि मैं भीख मांगू। और बहुत टाइम से वो भीख मांग रहा होगा।
हालेलुया। और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना भी होगा कि कोई है जो कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसने सोचा होगा एक यीशु है और वो कुछ कर सकता है, तो क्यों ना मैं उससे आंखें मांगूं। हालेलुया। वो चाहता तो कह भी सकता था कि तू मुझे दौलत दे दे, तू मुझे घर दे दे। हालेलुया। तू मेरी शादी करवा दे, या तू मुझे कोई गर्लफ्रेंड दे दे। हालेलुया। आज के टाइम में तो यही चल रहा है। लड़के सोचते हैं कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, लड़के सोचते हैं कि कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए। हालेलुया। तो कॉलेज में तुम्हें पता ही होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस पूरे भीड़ में से क्या किया, हमें अलग किया है। हालेलुया। हमने गाया ना, कादोस कादोस पवित्र पवित्र वो खुदा का मेमना सिंहासन पर। हालेलुया। वो आपकी ओर अपनी टकटकी लगाए रखता है। हालेलुया। आप खुदा में हैं और आप एक स्पेशल पर्सन है जिस पर वो टकटकी लगाए रखता है कि वो कॉलेज में आप कैसे हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज में आप हैं, एक बड़ी भीड़ में आप हैं तो खुदा आपको देख नहीं सकता, उसकी नजरें आपके ऊपर टिकी है, क्योंकि शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। उस भीड़ में वो चाहता है कि कब मैं खुशी के कैरेक्टर को डाउन लेवल पर ले जाऊं, कब मैं खुशी को गिरा दूं, कब मैं उसके बिहेवियर में चेंज ले आऊं, कब मैं उसके चाल चलन में चेंज ले आऊं, कब मैं उसकी बोली में चेंज ले आऊं, कब मैं उसके बर्ताव में चेंज ले आऊं। हालेलुया। लेकिन जब आप खुदा में हैं, आप जो मर्जी करें, लेकिन कभी भी अपने कैरेक्टर को गिरने ना दें। कोई इंसान आपके कैरेक्टर पर उंगली तक ना उठा पाए, वो कह ना पाए शी इज यूजलेस। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे हो कि आपके ऊपर कोई उंगली तक ना उठा पाए। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपके खुदा से आप पहचाने जाए, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आप अपने खुदा के नाम से पहचाने जाए। हालेलुया। क्योंकि आपके कैरेक्टर से आपके खुदा की पहचान है। हालेलुया। आप गंदे काम कर रहे हैं तब आपका खुदा पहचाना जा रहा है। वो क्या कहेंगे, ये तो मसीही लड़की है, ये तो मसीही लड़का है। और नाम किसका है, मसीही। वो मसीह जो आपके गलत कामों के लिए मर गया, जो आपको जिंदा रखने के लिए खुद सूली को चुन लिया। हालेलुया। और उसके कोड़े खाने से आप जिंदा हैं, उसके मार खाने से आप बचाए गए हैं। हालेलुया। आपका जीवन उसकी देन है। हालेलुया। वो मरा तो आपने जीवन को पाया। हालेलुया। तो वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। और वो इसी उम्मीद में है, जब तक उसको नहीं पता चला कि यीशु वहां पर नहीं है, तो वो लोगों से भीख मांगता। और उस टाइम में भिखारियों के पास एक कपड़ा होता था जिससे कि उनकी पहचान होती थी कि ये काला कपड़ा जिसके पास होगा वो क्या होगा, भिखारी होगा, और उन्हें ही भीख दी जाएगी। अदरवाइज वहां पर कोई और भीख नहीं मांग सकता था। हालेलुया। और उसकी एक पहचान थी कि उसके पास एक काला कपड़ा था जिससे कि वो पहचान में आ जाए कि ये भिखारी है और इसको भीख देनी ही देनी है आपने। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस भरी भीड़ के साथ वहां से गुजर रहे थे, तब उसने यीशु की आवाज को सुना। उसने लोगों की भीड़ भाड़ में यीशु के नाम को सुना कि यहाँ पर कौन आया है, कौन आया है, यीशु आया है। फिर उसको एकदम से आया कि मैं इससे क्यों ना अपनी आंखों को मांगूं। आंखों को मांगेगा, काम करेगा तो पैसा आराम से नौकरी कर सकता है, कमा सकता है, ठीक है। और जब उसकी आंखें आ जाएगी तो सारे काम उसके हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम भी अगर जो यहाँ
में बढ़ने के लिए, कोई चाहता है खुदा में बढ़ने के लिए, कोई चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूं, उसके मार्गों पर चलूं, कोई चाहता हमारे घर के काम हो जाए, कोई चाहता कि मैं बाहर चला जाऊं, कोई चाहता मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, कोई चाहता मेरा घर बन जाए। हर एक जन कुछ ना कुछ चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसकी भी कुछ ना कुछ चाहत है। हालेलुया। और आप विश्वास करें कि जो आप चाहेंगे वो आपके जीवन में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी पूछा, उसकी इच्छा को कि तू क्या चाहता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा। और उसने जब ये सुना कि यीशु मसीह वहां पर है तो वो पुकार पुकार करके कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्या कहने लगा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो इतना चिल्लाया कि यीशु मसीह सीधे सीधे जाते जाते मुड़ गए। हालेलुया। यीशु मसीह इतने विवश हो गए कि वो चलते जा रहे अपने कामों को करते जा रहे और एकदम से मुड़ गए। और लोग कह रहे चुप कर जा, क्यों तू खुदा को तंग करता है। उन्होंने क्या सोचा होगा? चल रहे खुदा के साथ है, चल रहे उसके साथ है जो बड़े बड़े काम करने वाला है, जो अंधों को आंखों देने वाला है, जो गूंगों को जुबान देने वाला है, जो बहरों को सुनाने वाला है। उसके साथ वो चेले चल रहे हैं और उनको पता है वो अंधा पुकार रहा है और वो कह रहा है कि मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। उनको लग रहा होगा कि ये भीख मांग रहा है, कुछ मांग रहा है। हालेलुया। और वो कहता रहा, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और वो लोग कह रहे चुप कर जा। क्या कह रहे हैं? शट अप, मुंह बंद, कोई नहीं पुकारेगा। तब करके रखा हुआ है, दया कर, दया कर, दया कर। इतनी तो भी इकट्ठी कर चुका होगा पूरे दिन में, अभी भी तुझे दया की जरूरत है। आपने सुनी होगी एक स्टोरी कि एक भिखारी पकड़ा गया था और उसके पास करोड़ों रुपया निकला। सुनी थी, न्यूज आई थी। एक भिखारी तो करोड़ों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया जमा करो फिर भी भीख मांग रहा। इतना रुपया इसके बाद मतलब हमारे पास ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। करोड़ रुपया, इतना पैसा, 10-10 रुपए कितना उसे इकट्ठे करे होंगे, करोड़ों रुपया उसके पास निकला। और होने के बावजूद भी फिर भी भीख मांग रहा है। ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, ना अपना घर, और भीख मांग रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने सुना और चलते यीशु मसीह मजबूर हो गए मुड़ने पर, रुकने पर। आपका भी बोलना ऐसा होना चाहिए कि यीशु आपकी सुन ले। और आपने कल क्या हुआ? संजना कितने चमत्कार देखे एक ब्रिज में बहुत से चमत्कार देखे और सब लोग ब्लेस भी हो गए। और नहीं तो इसको सोचते ही हम ऐसी झिल्ली पागल सी है ना। किसी को था विश्वास कि ये कुछ करेगी? नहीं करेगी। लेकिन पवित्र आत्मा आपको जब भरने पर आता है ना, आपको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात कही है कि जो काम मैं करता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। लेकिन जब आप उसके नाम से खड़े हो जाए तब खुदा आपको कहता है कि तुम इधर उधर मत ताक, जो मैं बोलूंगा तेरे मुंह से मैं बोलूंगा। तुझे ये भी सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुझ में होकर। क्या ये संजना की काबिलियत थी जो कल हुआ? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब आप अपने सहायक को अपने साथ शामिल करते हैं तब वो पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। शारीरिक रूप से तो वो डर रही थी, पीछे हट रही थी, लेकिन जब उसने पवित्र आत्मा को पुकारा, उस खुदा को पुकारा, तब उसने बोला चल मेरे साथ। हालेलुया।
चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। हालेलुया। पवित्र आत्मा साथ साथ चलना शुरू करा। और जब खड़े हुए तो पवित्र आत्मा के नाम से जो भी कुछ बोला तो पवित्र आत्मा साथ था। हालेलुया। और इसी तरह से पवित्र आत्मा आपके हर एक काम में हर वक्त क्या होना चाहिए? आप चल रहे हैं तो साथ, आप कुछ खा रहे हैं तो साथ, आप जो काम भी कर रहे हैं तो वो आपके साथ साथ होना चाहिए। आप लेटे हैं तो भी वो आपके साथ, आप इधर जा रहे हैं तब भी वो आपके साथ, आप इधर आ रहे हैं तब भी वो आपके साथ, आप आगे जा रहे हैं तब भी वो आपके साथ, आप पीछे आ रहे हैं तब भी वो आपके साथ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ साथ होना ही चाहिए। आप जब गलत काम करेंगे ना, जो पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके शरीर में आएगा कोई ना कर ले। हालेलुया। आप कुछ गलत करेंगे ना तब आप वापस जाएंगे उसको ठीक करने। आप शरीर में होके कर देंगे लेकिन आप वापस जाएंगे उसे ठीक करने, क्योंकि कौन है आपके साथ? पवित्र आत्मा। कौन है आपके साथ? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको पकड़ा, आपने उसको नहीं पकड़ा। हालेलुया। 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 और फिर क्या हुआ आगे? बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब आप प्रभु में आए, बहुत से लोगों ने बोला था तुमने तो अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, तुमने तो अपने बाप को छोड़ दिया, तुम अपने बाप को बदल दिया तो तुम दूसरे की क्या बोलोगे? तुमने अपने बाप को छोड़ दिया। हालेलुया। वो हमने छोड़ा नहीं है कि हमें पता ही नहीं था कि हमारा बाप है कौन। हालेलुया। हमें पता ही नहीं था कि हमारा बाप है कौन, और जब हमें पता चला तो हमने उसी को पकड़ लिया। हमने बाप को नहीं बदला बल्कि बाप का हमें पता चल गया। हालेलुया। हमें उस खुदा का पता चल गया जो हमें कहता है कि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी का नुकसान नहीं करना। नहीं तो हम तो कब से उसी बाप के साथ चल रहे थे जो कहता है कोई ना थोड़ा सा तो गलत किया, कोई ना छोटी सी तो चोरी की है। और वो बाप आपको ये भी नहीं सिखाता कि आप नशे करें, नशे ही छोड़ दो। वो बोलता कोई बात नहीं, मैं भी तो पीता हूँ, तुम भी पी लो, बंद चला बंद भांग पी लो। जब तुम पियोगे तो तुम दुनिया में खो जाओगे, एक अलग ही मजा होगा, एक अलग ही नशा होगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि आप दाखरस भी पीते ना तो उस बीमार को दो कि वो अपने दुख को भूल जाए। आपको ऐसे अलाउड नहीं है कि आप दाखरस को पी लें, क्योंकि जब दाखरस पी लेता है ना जो बंदा ठीक हो, तो दाखरस पी लेगा ना तो वो अपनी दुनिया में खो जाएगा, और वो ना काम करेगा ना कुछ करेगा, और उसी में मदद हो जाएगा। वो चाहेगा मेरे को और मिल जाए और मैं उसी में खोया रहूं। हालेलुया। हालेलुया। दाखरस भी अगर जो मिला है बना है ना, ये उन लोगों के लिए बना है जो बीमार है, जो कि पिए वो ऐसे नहीं कि पूरे भर के पिए, वो थोड़ा सा पिए और नींद ले ले ताकि अपने दुख को भूल जाए, अपने दर्द को भूल जाए, क्योंकि वो बीमार है, वो दर्द में है। हालेलुया। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। बस तो क्या कहा यीशु ने? उसे बुलाओ। कौन है अंधा? उस अंधे को लेकर आओ। कौन है वो अंधा? अंधे को लेकर आएंगे, आ जाओ आगे। हाँ। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि उस अंधे को मेरे पास लेकर के आओ। हालेलुया। और आपको पता है जब वो अंधा था क्या यीशु मसीह एकदम से ठीक कर देंगे? जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो कौन है उनके साथ? एक बड़ी भीड़ है। हालेलुया। और यीशु मसीह के कौन है? चेले हैं साथ में, और एक बड़ी भीड़ है। और उस भीड़ में पता है कौन है? कौन है उस भीड़ में? स्वर्गदूत है। हालेलुया। स्वर्गदूतों की एक भारी भीड़ है। और किसी के पास क्या है? आंखें हैं, किसी के पास टांगे हैं, किसी के पास कान है, किसी के पास नाक है। हालेलुया। जिस जिस चीज की जरूरत
यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह भी वो इंतजार करते कब यीशु मसीह बोले और आके आ जाए, कब यीशु मसीह बोले और आके आ जाए। हालेलुया। एकदम से होता है काम, जैसे कि स्वर्गदूत क्या रहते हैं, एकदम से तैयार रहते करने के लिए। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर काम करता है। चंगाई किस तरह से पाई थी लोगों ने, एकदम से चंगाई पाई ना। कल मीटिंग में एकदम से चंगाई पाई। सबसे पहले उनकी गवाही आई और उसके बाद गवाही शुरू हो गई। हालेलुया। एकदम से गवाहियां शुरू हो गई, क्योंकि स्वर्गदूत उन पर्सन के पास मौजूद था जिनको उन चीजों की जरूरत थी। हालेलुया। टेंशन से मुक्त होना था वहां पर। अब ये एक बात भी पता चली कि स्वर्गदूत ऐसा भी होता है जो टेंशन फ्री करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने साथ के साथ चंगाई देनी शुरू कर दी, साथ के साथ चंगाई। हालेलुया। और वो कैसे हुआ, उनके मन में इच्छा थी। ये प्रेयर मीटिंग चल रही है, क्यों ना आज हम इन चीजों से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर अभिषेक था। बिना अभिषेक क्या वो चीजें मांग ही नहीं सकते थे। अगर जो अभिषेक ना होता, अगर जो वहां पर पवित्र आत्मा की हुजूरी ना होती, तो ये सब चीजें ना ही होती। हालेलुया। और परमेश्वर ने एकदम से वो चीजें की, और एक ही दम से वो अंधा भिखारी भी देखने लगा। एकदम से वो अंधा भिखारी भी देखने लगा। क्या कहा यीशु मसीह ने कि उस अंधे को मेरे पास लेके आओ, उस अंधे को मेरे पास लेके आओ। और फिर उसने क्या कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। उसने क्या किया, अपना कपड़ा फेंक कर, उसने पूरे विश्वास के साथ अपना कपड़ा फेंक दिया। नहीं तो कपड़े को साथ में लेके जा सकता है, कोई ना फिर ठीक मार। हालेलुया। उसने कपड़े को फेंक दिया और शीघ्र उठा। अंधा है वो, उसका पता नहीं उठूंगा तो मेरे कहाँ लग जाएगी, है ना। कभी इधर को टक्कर, कभी इधर को टक्कर। हालेलुया। और वो शीघ्र उठा, उसने कपड़ा फेंका। सबसे पहले अपना कपड़ा फेंका, कि बस हमें जो भीख मांगी नहीं। हालेलुया। उसी तरह से हम भी है, हमें पता है ना इस चीज से हम आजाद हो गए, तो वो चीज हमें करनी नहीं। हालेलुया। आपको लग रहा है ना आपने सेवा करके तो आपको लग रहा है कि हमने नौकरी नहीं करनी, हमने करनी नहीं, मैं विश्वास के साथ खड़ा हो गया। हालेलुया। आप क्लेम करें उसके वचनों को, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जैसे उस अंधे, किसने, क्या नाम था उसका, जब उस अंधे बर्तिमाई ने अपनी शिफा को पाने के लिए उसने क्या किया कि कपड़ा फेंक दिया, क्योंकि उसको पता चल गया था अब से मैं भीख नहीं मांगूंगा, बहुत हो गया भीख मांगना। उसने छोड़ दिया अपनी इस गंदी आदत को। उसने कहा कि अब से मैं भीख नहीं मांगूंगा, उसने छोड़ दिया। नहीं तो वो कपड़ा साथ में ले जा सकता था। आपको पता है ना, आप इस बीमारी से आजाद हो गए, तो आपको क्या करना है, उस बीमारी को छोड़ देना कि आज मेरे लिए प्रार्थना हो गई है, आज मैंने खुदा को जान लिया और ये बीमारी मेरे अंदर कार्य नहीं कर सकती। हालेलुया। जब हम प्रभु में आया थे ना, तो मेरे ना यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते थे और मैं रुक भी जाती थी, और ठंड में मुझसे चला भी जाता, मैं रुक करके जाती थी। हालेलुया। लेकिन जब मैंने विश्वास करा ना, मैंने उस क्रैम्प्स को डांटा और दूर करा यीशु के नाम में। हालेलुया। और वो क्रैम्प्स पड़ना बंद हो गया, आज तक वो क्रैम्प्स नहीं। हालेलुया। और उन दिनों में मम्मी तेरी आंखों से कितना पानी निकलता था ना, मेरी मम्मी की आंखों से ना बहुत ज्यादा पानी निकलता था, लेकिन यीशु मसीह के नाम से डांटा था, और वो जब पानी निकलता था उसमें चिस्से बहुत ज्यादा बचते थे। बहुत पुरानी बात है, तो उस चीज के लिए प्रार्थना करी और वो बंद हो गया। हालेलुया। और हम जब प्रभु में आए थे, देखिए विश्वास, आपका विश्वास कैसा है, आपका पुकारना कैसा है। और मेरी मम्मी के वो निकला था कमर पर गिने हो, वो बोलते थे कि झाड़े लगाने के लिए ना, लेकिन हम प्रेयर ऑयल भी लगाते थे, प्रार्थना वाला
तेल भी लगाते थे और परमेश्वर ने हील करा। हालेलुया। बहुत से अद्भुत कार्य जब आप उसके नाम से खड़े होंगे कि खुदा जैसे ना तेरा वचन में ऐसा लिखा है, तेरा वचन बताता है कि जो तू करेगा हम उससे बड़े बड़े काम करेंगे, और तब परमेश्वर आपके साथ आपके सहायक को देगा और आप उसके सहायक के साथ मिलकर के उस कार्य को करेंगे। और जब आप उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य पक्का ही होंगे आपके जीवन में, आपको कोई डाउट नहीं रखना, और वो कार्य आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे उस अंधे भिखारी को उसके पास लाया तो क्या हुआ? वो शीघ्र कपड़ा फेंक कर भागा भागा आया, हाँ यीशु किधर है? और लोग उसको पकड़ के लेकर के आए होंगे, है ना? उसको पता नहीं होगा, उसको पकड़ के लेकर आए, यहाँ पे चल, 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 थोड़ा थोड़ा इनको, अरे कहाँ पे जा रहा है? थोड़ा यहाँ पे चल, यहाँ यीशु, यहाँ यीशु। और वो यीशु के सामने खड़ा हो गया, और जब वो यीशु के सामने खड़ा होगा तो वो सोच रहा होगा कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ? आज मैं वो पालूंगा जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, आज मैं वो चीज पालूंगा जिसकी मुझे अपेक्षा भी नहीं है। और वो सोच रहा हूँ मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, कंफ्यूज होगा, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। आज मैं यीशु नासरी के सामने हूँ, आज मैं क्या मांगू, क्या मांगू। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं अपनी आंखों को मांगू। हालेलुया, हालेलुया। उसने सोचा वो क्यों ना मैं आज अपनी आंखों को मांगू। हालेलुया, हालेलुया। आपके मनों में बहुत सी बातें चलती है कि आज मैं उसके हुजूरी में हूँ, मैं ये मांगू, मैं वो मांगू, मैं ये मांगू, मैं वो मांगू। लेकिन आप कोई एक चीज मांगते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जरूरी होती है। हालेलुया, आप वो चीज मांगते हैं। क्या हुआ फिर आगे? इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो यीशु मसीह हमसे पूछ रहे कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। यीशु ने नहीं कहा कि तू तो अंधा है मैं तुझे आंखें दे दूं, तू बहरा है मैं तुझे कान दे दूं। मतलब तू क्या चाहता है? कल को तू ये ना कहना कि तूने तो अपनी मर्जी से दिया, है ना? जैसे आदम ने हवा से कह दिया था, आदम ने खुदा से कहा था, क्या कहा था? तूने तो दी, तूने तो दी थी, इसने फल खा लिया, मुझे भी खिला कर नहीं खा लिया, मुझे अच्छा लगा, स्वाद लगा, वाह कितना टेस्टी। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू क्या चाहता मैं तेरे जीवन में कहीं आदम की तरह तू भी ना मेरे ऊपर ब्लेम कर दे, तूने तो दी थी, मैंने कभी मांगी थी, तुझे लग रहा था मैं कल्ला हूँ, और मैंने तो कहा ही नहीं था प्रभु कि तूने सबके जोड़े बनाए, मेरा जोड़ा नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आदम ने कहा कि तूने ही तो दी थी, इसने फल खाया, इसने मुझे खिलाया। फिर वो भी बोली, वो भी चुप रहती, मैंने कहा अपने आप खाया, मुझे भी तो वो आया था, उसने बताया तुम्हारे यहाँ पर फल लगा हुआ है, खा लो, कुछ नहीं होता, तुम्हें बुद्धि आ जाएगी। और उन्हें नहीं पता कि उनका तो सब कुछ चला गया, उनकी करने आई, उन लोगों को तरह चलो गई जो आगे। यीशु ने क्या कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे नबी, यह है कि मैं देखने लगूं, कि मैं देखने लगूं। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु ने क्या कहा? जा चला जा। यीशु ने क्या कहा? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके भवन में आए तो हमने क्या पाया? एक छुटकारे को पाया। हालेलुया। हम आए उसके भवन में, हमने अपनी चंगाई को पाया, और उस भिखारी का क्या डिसीजन था? आंखें पाने के बाद यीशु मसीह के पीछे चलना। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंगाई पाते फिर बोलते बस बस चंगाई पाई, अपने काम करते हैं, अब क्या करना जाके, चंगाई तो हमने पा ली, जिस काम के लिए हम आए थे वो हमारा काम तो हो गया,
अब हमने यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना है? वो लोग भवन में नहीं, पता है ना, 10 कोड़ी होगा। कितनों को कोड़ हुआ था? 10 के 10 कोड़ से भरे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह के पीछे कौन आए? कितने जने आए थे? कितने जने आए थे यीशु मसीह के पीछे? कितने जने आए थे? एक आया, बाकी 9 आए ही नहीं, क्योंकि उनको किस चीज की जरूरत थी? चंगाई की। उनको यीशु की जरूरत नहीं थी। क्या उनको रोग दोबारा हुआ होगा? जब आपको डेंगू का पता है ना, एक बार हो गया तो बार 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 उन लोगों के जीवन में आएगा, वो बार बार जो खुदा पर विश्वास नहीं करते। लेकिन उन लोगों के जीवन में नहीं आएगा जो खुदा पर विश्वास करते हैं। और वो एक कोड़ी यीशु मसीह के पीछे चला और उसको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि वो उस उद्धारकर्ता के साथ चला, उसके जीवन में उसका उद्धारकर्ता आ गया। और बाकी लोगों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। हालेलुया। बर्तिमाई का जिक्र है, उसने अपना कपड़ा फेंका। वो चाहता तो और काम करता, अच्छी जॉब करता, है ना, बोलते चल भाई ठीक है खुदा तूने मुझे चंगा कर दिया, मैं अपने कामों को कर लूँ। नहीं, वो उसने उस कपड़े को फेंका और खुदा का धन्यवाद किया, उसके पीछे पीछे चलने लगा। और आज बाइबल में उसका नाम हालेलुया। इसी तरह से हमें भी उसके पीछे चलना है और हमारा देखना कैसा है। आज हम अपने आप को जांचें कि हमारा देखना कैसा है। क्या हमारा देखना प्रतिमाई जैसा है या हमारा देखना आम इंसान जैसा है? अगर जब हम अपनी मन की आंखों से उसको देखेंगे और कहेंगे खुदा तू मेरे लिए कर दे, कि खुदा मैं चाहता हूं तू मेरे लिए ये काम कर दे, और खुदा आपके उस काम को करेगा। आप कहेंगे खुदा मेरी इस प्रॉब्लम का हल कर दे, तो खुदा उसकी आपकी वो प्रॉब्लम को खत्म कर दे। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसको बदलने का सामर्थ केवल एक के पास है। हालेलुया। बाइबल इस तरह से बताती है कि जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास से मांगे वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं? तो आपकी प्रार्थना ऐसी हो कि जिस चीज की आप खोज में हो चीज आपको मिल जाए, और वो मिलेगी ही मिलेगी। वचनों को क्लेम करना शुरू करें। परमेश्वर को बताए तेरा कलाम इस तरह से बताता है, बर्तिमाई ने जो मांगा वो आपने दे दिया। हालेलुया। और जिसने भी जो जो कुछ आपसे मांगा आपने दे दिया। उसी तरह से खुदा मैं भी चाहता हूँ कि आज मेरे जीवन में ये कार्य हो, और वो कार्य खुदा बाप आपके जीवन में करे। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके भवन में आए तो एक विश्वास से जाए कि जो कुछ आज मैं आया था लेने वो मैंने पाया और आज मैं जा रहा। और सबसे बड़ी बात, आप एक विश्वास को लेके जाए कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि कल की मीटिंग से आप सब लोग बहुत ज्यादा ब्लेस हुए, मैं भी हुई हूँ। हालेलुया। और जिन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा, उसको भी नहीं ये पता था कि इतना अभिषेक आ जाएगा। उसने जब सोचा वो उसमें ये बोलना है, ये बोलना, लेकिन उसको नहीं पता कि पवित्र आत्मा उसको क्या से क्या बताता गया, कैसे कैसे उसको उदाहरण देता गया। नहीं तो ऐसे उदाहरण थोड़ी ना देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी देता था। हालेलुया। कहते आप उसकी वेदी पर खड़े होना आसान था। हालेलुया। उसके लिए आप कुछ भी ऐसे ही नहीं कर सकते। जब पिछली बार प्रभु भोज हुआ था तब प्रभु भोज की रोटी हमें बनाने के लिए हुई थी। हालेलुया। जब उस रोटी का बना था मैं बना दी। हालेलुया। और जब वो रोटी बनानी थी तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं तो इसलिए कि उस रोटी को बनाऊंगी। परमेश्वर तू सामर्थ्य दे, तू अपना अभिषेक दे, क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ रोटी को बनाने की। लेकिन परमेश्वर ने फिर कार्य किया, तब मैंने उस रोटी को बनाया।
हालेलुया। आप जब उसकी प्रभु को उसकी रोटी भी आप बना नहीं सकते हो। आपके अगर जो मन में कुछ भी चल रहा है, आप उसकी रोटी बनाने के लायक नहीं। आप जब उसकी रोटी भी बनाए ना, क्योंकि जब आप उसकी रोटी भी बनाओगे और वो काफी लोगों की सर्व करी जाएगी ना, वैसा अभिषेक काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। आप जब उसका कुछ भी काम करना शुरू करें ना, आप उसकी रोटी मुझे बना भी रहे ना, आप खुदा से मांगे कि खुदा क्या मैं बनाने के लायक, और खुदा वैसे तो मैं काबिल हूँ नहीं, लेकिन आप मुझे बना। जब ये काम मुझे सौंपा गया तो खुदा आप मेरे संग होकर के करें। जब कलाम दिया गया तब उसने अपनी इच्छा से नहीं, खुदा की सहायता को मांगा, उसकी मदद को मांगा। हालेलुया। और बिना उसकी मदद के हम कोई काम नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। इवन आप जॉब तक नहीं कर सकते उसकी सहायता के बिना, क्योंकि उसकी इच्छा है हर एक चीज में। आपने जॉब करनी है उसकी इच्छा, आपने जॉब नहीं करनी उसकी इच्छा। हालेलुया। आपके हर एक काम में उसकी इच्छा जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इतने टाइम तक अगर जो जॉब कर पा रहे हैं ना, वो उनकी काबिलियत नहीं बल्कि उनके खुदा की काबिलियत। हालेलुया। और जो लोग जॉब नहीं कर रहे वो भी उनके खुदा की काबिलियत है। हालेलुया। आपके पास अगर जो जॉब नहीं है तो खुदा बाप आपको ऐसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो खुदा की ओर से ही है। हालेलुया। आप उस पर निर्भर रहें, आप उस पर विश्वास करें और वो आपके कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी कल ही पता चला था जिनके बारे में, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हर बार वो मेरी मदद और सहायता करता है। हालेलुया। और वो खुद अपने कलाम को मेरे सामने ले आता है। मैं सिर्फ सोचती हूँ और वो मेरे आगे उस वर्सेस को ले आता है। हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर गुप्ता का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज का समय दिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। और जितना ने बपतिस्मा लिया है, कृपया करके वो सामने निकल करके आ जाएं। हम प्रभु में इसमें शामिल होंगे। कोई आपस में बातें ना करे, लेकिन प्रार्थना में रहे और जितना ने बपतिस्मा लिया वो सामने आ जाए। अपनी आंखों को बंद रखे और दुआ में रहे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, वो अनुग्रहकारी दयालु खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता। खुदावंद परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद करते जो आपने हमारी जिंदगी में बोया। खुदावंद सचमुच में खुदावंद परमेश्वर, हमारा पुकारना ऐसा होने पाए खुदावंद परमेश्वर कि आप हमारे सुनने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हो चलाने खुदावंद यीशु नासरी, we give you honor and glory। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद के साथ तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ऐ खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। जब ये रोटी हमारे लिए तोड़ी जाए खुदावंद परमेश्वर पिता, ये आपकी देह है खुदावंद परमेश्वर। हम खुदावंद परमेश्वर आपके स्मरण में ऐसा ही क्या करते हैं। हमें से यदि कोई रोगी है खुदावंद परमेश्वर, इस देह को खाकर वो चंगा होने पाए यीशु के नाम से। आप ही का बदल, आप ही का लहू, आप ही का मांस हमारी जिंदगियों में कार्य करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु के करीब ले
जीना सिखा सच्चाई की राहों पर चलना सिखा गुरु यीशु के करीब ले जा Thank you.
मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा आज की भेंटों के लिए खुदा बाप परमेश्वर, जितनों ने भी अपना हाथ बढ़ाया परमेश्वर, मैं विश्वास